नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज मैं सुबह ही आपसे कोरोना के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूं। और अब जबकि पूरे देश में वो कोरोना एक भयंकर समस्या, एक भयंकर आपदा की तरह आया हुआ है, उससे हम दो चार हो रहे हैं और कोई भी राज्य उससे अछूता नहीं रह गया है। और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बैठक की है मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसके बाद उन्होंने दो चार बातें कही हैं। कई बातों में प्रधानमंत्री के विज़न से पूरी तरह सहमत होते हुए भी कुछ एक बातों पर सवाल ज़रूर हैं, और उस सवाल का एक उत्तर हर देशवासी को जानना चाहिए और उसका जानने का हक है, जानने का अधिकार है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने एक बड़े जज्बे के साथ इस लड़ाई को फिर से जीतने का इरादा जाहिर किया है और विश्वास के साथ। लेकिन उस विश्वास में जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल टी के फॉर्मूले के साथ वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू, जो एक बड़े हथियार के तौर पर रोकथाम के संदर्भ में अगर बात करें, तो उसकी जगह उसको कोरोना कर्फ्यू का नाम देते हुए उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जीतेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि पूर्णतः लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है और न उसकी कोई ऐसी ज़रूरत है। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर वो कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा सवाल है कि 2020 का ज़्यादा समय हम लोगों का लॉकडाउन के एक ऐसे दौर से गुजरना जो पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के लिए एक बड़ी समस्या बनी। क्या इस पूरी महामारी के संदर्भ में एक ही बात को स्पष्ट करना या उसको इस्टेब्लिश करना कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, न तो ये देशवासियों के लिए बहुत कोई महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन लगाया जाए या न लगाया जाए, लेकिन जिसे एक नए नामकरण के साथ जिस हथियार को हम यूज़ कर रहे हैं, वास्तव में वो पूरी तरह से न तो वो इलाज है और न उससे रोकथाम हो सकती है। एक बड़ा सवाल है, जिस नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू नाम प्रधानमंत्री ने दिया है, ठीक है, लेकिन जो समय निर्धारित किया जा रहा है, खास करके जिसमें रात के 10 बजे से और लेकर के और सुबह के 8 बजे तक, ज़्यादातर राज्यों में कहीं 5 बजे तक है, कहीं 10 बजे ही रात से और कहीं 7 बजे तक है। तो बड़ा सवाल है कि लगभग 10 से 6 या 7 बजे तक की स्थिति में अगर पब्लिक का एक अवेयरनेस है, तो वो कर्फ्यू की स्थिति बनाई जा सकती है, बन सकती है, वो भी इस स्थिति में जब एक महाआपदा का समय है। लेकिन जिस कोरोना का महाविस्फोट हुआ है, उसमें इस कोरोना कर्फ्यू, जो नाइट कर्फ्यू के रूप में जाना जा रहा है, इसकी समय सीमा थोड़ी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और इसके संदर्भ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो बात ये कही जा रही है कि रात के 10 बजे से उसको और घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सामाजिक कनेक्शन होता है, सोशल कनेक्शन होता है, उसमें डिस्टेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पीक आवर्स होते हैं, जब लोग कनेक्ट होते हैं, उस समय हम कड़ाई बरतें। और इसमें फिर हम एक बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं, न लॉकडाउन की ज़रूरत है, न लॉकडाउन लगाया जाएगा। बड़ा सवाल है कि ये कोरोना कोई माने या ना माने, जब बहुत घातक है और 2020 के मुकाबले घातक है, ये जानते हुए कि हमारे पास वैक्सीनेशन की सुविधा हो चुकी है, लेकिन क्या ये अप्रैल का महीना और आने वाले मई का महीना में जिस कोरोना वीक को एक महाटीका उत्सव के तौर पर मनाने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्या उससे हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जो कोरोना लोगों की जान ले रहा है, मुश्किलों में डाल रहा है, संक्रमित कर रहा है, क्या उससे उस गतिविधि पर, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक गतिविधि की, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? और अगर पड़ेगा
तो अभी भी जिस सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं या देशवासियों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक फौरी सॉल्यूशन है, अर्थात वो स्थायी समाधान नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री को समझनी होगी। और इसलिए जिस गाइडलाइंस को राज्यों की तरफ से फॉलो किया जा रहा था, कराया जा रहा था, और जो इस बात का प्रतीक रहा कि वो उदासीनता के ही दायरे में आएगा, और जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे थे या टालने की प्रवृत्ति कह सक रहे थे, वो अगर अब एक केंद्रीय कमान के तहत सभी राज्य फॉलो करते हैं तो उसमें बात अब इधर और उधर की नहीं चलेगी। एक गाइडलाइन को फॉलो करना है, सख्ती से फॉलो करना है, और उसमें ये कोई नहीं चाहता, ना कोई कह रहा है कि पूर्णतः लॉकडाउन, और इसमें किसी की शाबाशी और बहादुरी की बात नहीं है कि लॉकडाउन नहीं लगाया और देश कोरोना मुक्त हो गया। जिस महाविस्फोट की स्थिति में है, अप्रैल और मई का महीना कम से कम हम कोरोना मुक्त नहीं हो सकते, और इस कोरोना के साए में जो देश ज़्यादा संक्रमण की स्थिति में पहुंचेगा, जहां ज़्यादा सघनता की स्थिति आएगी, प्रधानमंत्री जी, वो स्थिति हमारे आपके किसी के भी जीवन के लिए बहुत खतरनाक होगी। और वहाँ पर जो एक दहशत की स्थिति होगी, ये जानते हुए कि हमारे पास कोरोना का वैक्सीन है और ये सारी स्थितियाँ हैं, हमारे पास 2020 के पूरे साल का अनुभव है, बावजूद इसके अगर लोग संक्रमित होते रहे, लोग बीमार होते रहे, तो इस देश की वो आर्थिक रफ्तार कैसे हो सकती है जो सामान्य समय में हो सकती है। उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना स्वाभाविक है। और इसलिए अगर हम कोई सख्त गाइडलाइंस के साथ इस 1 से 2 महीने के भीतर आगे बढ़ें, और जिसे नाइट कर्फ्यू कहा जा रहा है, ठीक है प्रधानमंत्री जी, वो कोरोना ही कर्फ्यू के तौर पर जाना जाए, लेकिन वहाँ पर हमें और सख्त होने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो मैं अपने नेटिव अर्थात बर्थ प्लेस, मैं अपने गांव से बोल रहा हूँ, और इस समय मैं दिल्ली नोएडा से अपने गांव की तरफ आया हूँ। लेकिन मैं गांव में रहकर जो फील कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के उन तमाम बड़े शहरों से लोगों का गांव की तरफ पलायन बहुत ही चुपके तरीके से हो रहा है, और जो पलायन उनका हो रहा है, अगर गांव में ये विस्फोट हुआ जो 2020 के मुकाबले ज़्यादा सघन है, ज़्यादा खतरनाक है, तो स्थिति ज़्यादा खतरनाक होनी तय है। इसलिए अप्रैल और मई के महीने में इस महाविस्फोट की सारी मुश्किलें और परेशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। सघन वैक्सीनेशन के बावजूद भी हमें उन मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए अभी भी आंशिक लॉकडाउन में जिस सख्ती की दरकार है, वो अभी शासकीय स्तर पर नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसको आपको समझना होगा, और साथ ही साथ हम देशवासियों को इस बात का भरोसा रखना होगा कि जिस लड़ाई को हमने लड़ा था 2020 में, हम जीते भी थे, लेकिन उदासीनता और शासकीय लापरवाही, जिस शब्द को मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, और राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों को कनेक्ट किया गया, और उसमें प्रधानमंत्री जी कोई भी राजनेता नहीं बच सकता। ये सवाल अब इस कोरोना विस्फोट के समय बराबर उठाए जाते रहेंगे, और अगर नहीं उठाया जाता रहेगा तो हम अपने से उसका जवाब कैसे पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी, ये सवाल तो अब हर उस राजनेता से, जिसमें आप भी शामिल हैं, ये पूछना ही पड़ेगा और पूछा जाएगा कि आखिर में राजनीतिक दलों ने राज्यों के चुनाव में या किसी भी चुनाव में जिस गाइडलाइंस के साथ हमें और जिस अनुशासन के साथ हमें आगे बढ़ना था, उसका पालन क्यों नहीं किया। और अगर नहीं किया तो जो समस्या आन पड़ी है, इस समस्या का जो समाधान है, उसमें अब हम और सख्त क्यों नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि उस सख्ती से हम जिस समस्या से कई महीनों में आगे बढ़ पाएंगे, उससे निपट पाएंगे, उसमें ज़्यादा समय लग जाए, और वो ज़्यादा समय जो लगेगा
वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए हर एक व्यू और हर एक फंडामेंटल थॉट्स पर जो कोरोना को ख़त्म करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अभी भी बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। कम से कम प्रधानमंत्री जी, एक नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते ये सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।